साहित्य शिरोमणि मुंशी प्रेमचंद को क्रिकेट की भी गहरी समझ थी। उन्होंने समकालीन क्रिकेट की कमियों पर प्रहार करने के लिए एक कहानी लिखी है जिसका शीर्षक है क्रिकेट मैच। संयोग से ये कहानी उनके जीवन काल में प्रकाशित न हो सकी। 1936 में उनका निधन हुआ था। उनके निधन के एक साल बाद यानी 1937 में यह कहानी कानपुर से प्रकाशित होने वाली उर्दू पत्रिका जमाना में छपी थी। इस कहानी की सबसे प्रमुख पात्र हैं डॉक्टर हेलेन मुखर्जी, जो इंग्लैंड से डॉक्टरी की पढ़ाई कर भारत लौटी हैं। उनका एक ही सपना है कि वह गांवों में रहकर भारत के आम लोगों का इलाज करें और उनकी सेवा शुश्रूषा करें। लेकिन अचानक वे देश प्रेम के कारण भारतीय क्रिकेट टीम को मजबूत और प्रतिष्ठित करने का बीड़ा उठा लेती हैं। उनकी क्रिकेट में न केवल रुचि है बल्कि गहरी जानकारी भी है। उनके पिता डॉक्टर एन मुखर्जी भारत के प्रसिद्ध डॉक्टर थे और हेलन के लिए वे बड़ी संपत्ति छोड़कर गए थे। प्रेमचंद ने यह कहानी क्रिकेट खिलाड़ी जफर की डायरी के रूप में पेश किया है। प्रेमचंद ने जफर के जरिए तत्कालीन क्रिकेट में राजा महाराजाओं के दखल पर सवाल उठाया है और भारतीय क्रिकेट की कमजोरी के लिए इसे ही सबसे बड़ा कारण बताया है। डॉक्टर हेलेन मुखर्जी की मुलाकात क्रिकेट खिलाड़ी जफर से कैसे होती है, फिर हेलेन कैसे जफर के साथ भारत के अलग अलग शहरों में घूम घूम कर योग्य खिलाड़ियों की तलाश करती है और एक मजबूत टीम बनाती है, और फिर कैसे ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को हराकर सबको चौंका देती है, यह एक बेहद दिलचस्प कहानी है। जफर की डायरी शुरू होती है 1935 से। जफर भारत के मशहूर तेज गेंदबाज हैं। उनकी टीम मुंबई में क्रिकेट मैच खेलती है जो हार जाती है। मायूस जफर मुंबई से अपने घर लखनऊ आने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। उस समय ट्रेन में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के अलग अलग डब्बे होते थे। जफर तीसरे दर्जे का टिकट कटाकर ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक सुंदर लड़की आकर खड़ी होती है और जफर को नाम से बुलाकर कहती है, मिस्टर जफर कैसे हैं? फिर वह बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाती है। जफर हक्का बक्का लड़की को देखते रह जाता है। वह समझ नहीं पाता कि आखिर ये सुंदर लड़की कौन है और उसे कैसे पहचानती है। लड़की जफर से कहती है, आज तो आपने बहुत खौफनाक बॉलिंग की, वरना आपकी टीम तो पारी के अंतर से ये मैच हार जाती। फिर वह मैच का विश्लेषण करती है और कहती है, महाराजा साहब को बिना योग्यता के ही कप्तान कैसे बना दिया गया था? कप्तान तो आपको होना चाहिए था। तब जफर कहता है, ये तो क्रिकेट बोर्ड का फैसला था, इसे सभी को मंजूर करना ही था। तब युवती कहती है, तो फिर आपको इस टीम में नहीं होना चाहिए था। जिस टीम को योग्यता की परवाह नहीं, भला उसके लिए क्यों खेलना? फिर युवती अपना परिचय देती है। उसका नाम हेलेन मुखर्जी। वह इंग्लैंड से डॉक्टरी की पढ़ाई कर जहाज से मुंबई लौटी है। जिस होटल में वह रुकी है वहां के अखबार में वह एक समाचार पढ़ती है जिसमें क्रिकेट मैच होने का जिक्र है। उस खबर में जफर को प्रमुख क्रिकेट खिलाड़ी बताया गया था। तब डॉक्टर हेलेन क्रिकेट मैच देखने के लिए मुंबई में रुक जाती है। वह मैच देखकर लौटती है तो स्टेशन पर जफर को देखकर पहचान लेती है। बातचीत के दौरान ही डॉक्टर हेलेन जफर से कहती है, भारत को अब एक नई टीम तैयार करनी चाहिए जिसमें चयन का एकमात्र आधार योग्यता हो। इस टीम में राजा महाराजाओं का कोई दखल न हो। वह कहती है, योग्य खिलाड़ियों के चयन के लिए पूरे भारत में भ्रमण करना होगा। जब टीम तैयार होगी तो वह जफर की कप्तानी में खेलेगी और टीम की प्रैक्टिस के लिए एक कैंप लगेगा जो मुंबई में आयोजित होगा। डॉक्टर हेलेन के पास बहुत धन दौलत है। उसे क्रिकेट की भी तकनीकी जानकारी है। वह जफर के सहयोग से अपने खर्चे पर भारतीय टीम को तैयार करने का बीड़ा उठाती है। तब तक ट्रेन आने की सूचना होती है। डॉक्टर हेलेन जफर के लिए और अपने लिए फर्स्ट क्लास की 2 टिकटें मंगाती है। जफर डॉक्टर हेलेन की विनम्रता, ज्ञान और उदारता को देखकर आश्चर्यचकित है। एक लड़की केवल अपने देश प्रेम के कारण भारतीय क्रिकेट टीम को अव्वल बनाने के लिए अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस को कुछ दिनों के लिए छोड़कर यह सब करने के लिए तैयार हो गई है। यह देखकर जफर डॉक्टर हेलेन के प्रति श्रद्धा उसकी ओर बढ़ जाती है। डॉक्टर हेलेन मुखर्जी एक तरह से नई भारतीय टीम की कोच बन जाती हैं और स्पॉन्सर भी। हेलेन जफर के साथ लखनऊ पहुंचती हैं। लखनऊ जफर का घर है, लेकिन उसका पुराना और टूटा फूटा घर तंग गलियों में है। वह संकोच और शर्म से हेलेन को अपने घर चलने के लिए नहीं कह पाता।
जफर कुछ कहता इससे पहले ही हेलन ने टैक्सी बुलाकर होटल चलने के लिए कह देती है। होटल के 2 कमरों में दोनों ठहरते हैं। जफर चूंकि स्थानीय खिलाड़ी है, इसलिए उसके सहयोग से ट्रायल के लिए योग्य खिलाड़ियों को मैदान पर बुलाया जाता है। लखनऊ से 2 खिलाड़ी ब्रजेंद्र और सादिक का चयन होता है। फिर खिलाड़ियों की तलाश में हेलन और जफर दिल्ली पहुंचते हैं। यहाँ 3 खिलाड़ियों का चयन होता है जो बेहद उम्दा गेंदबाज हैं। इसके बाद अलीगढ़ में ट्रायल होता है। अजमेर, नैनीताल, देहरादून और मुरादाबाद में भी कैंप लगता है। इतना ही नहीं, लाहौर से भी योग्य खिलाड़ी चुने जाते हैं। 11 खिलाड़ियों को इस तरह चुना जाता है। जफर को टीम का कप्तान बनाया जाता है। डॉक्टर हेलन की देखरेख में मुंबई में 1 महीने की प्रैक्टिस कैंप लगता है। यहाँ खिलाड़ी दिन रात मेहनत कर अपने खेल को निखारते हैं। बॉलिंग और बैटिंग को धार देने के लिए डॉक्टर हेलन नए नए सुझाव देती है। अपने खिलाड़ियों को के दम को परखने के लिए डॉक्टर हेलन मुंबई की हिंदू क्रिकेट टीम से एक मैच भी रखती है। वह टीम की तैयारियों से संतुष्ट हो जाती है। उस समय ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम भारत के दौर पर आई हुई थी। मार्च में उसके मैच खत्म हो जाने थे। ऑस्ट्रेलिया के स्वदेश रवाना होने से पहले डॉक्टर हेलन अपनी नई टीम के साथ एक मैच खेलने के लिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट प्रबंधकों को राजी कर लेती है। डॉक्टर हेलन की देखरेख में तैयार की गई भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया के साथ मुंबई में मैच होता है। करीब 50,000 दर्शक मैच देखने के लिए आते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया को पारी के अंतर से इस मैच में हरा देता है। जफर ने 44 रन देकर 5 विकेट लिए थे। इस जीत के बाद भारतीय टीम की जय जयकार होने लगी। जफर और उनकी टीम की तो जैसे पूजा ही होने लगी। इस जीत की खुशी में मुंबई के क्रिकेट प्रेमियों ने एक समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में डॉक्टर हेलन मुखर्जी कहती हैं, मेरा और आप सभी का एक ही सपना था कि भारतीय क्रिकेट टीम को कैसे मजबूत बनाया जाए और वह कैसे किसी शक्तिशाली टीम को हरा दे। आज यह सपना पूरा हुआ। जफर के नेतृत्व में खिलाड़ियों ने जो मेहनत की, आज उसका फल सबके सामने है। योग्यता और मेहनत से ही लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। आप इसी तरह से मेहनत करते रहिए और आपको आगामी इंग्लैंड दौरे के लिए भी जाना है। याद रखिए, कामयाबी के लिए मेहनत के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आज आप सभी ने भारत का मस्तक ऊंचा कर दिया, इसके लिए सभी को बधाई। इतना कहकर हेलेन वहां से चली जाती है। क्रिकेट खिलाड़ी जो बचे हैं वो भविष्य के सपने बुनने लगते हैं। तो इस तरह से इस कहानी में प्रेमचंद ने भारतीय क्रिकेट टीम के उत्थान की एक नई कहानी लिखी है। आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।